आज की वीडियो में हमारा विषय है दुआ हिजबुल बहर शरीफ के बारे में। और इसमें ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं इसमें संक्षेप में बताऊंगा कि दुआ हिजबुल बहर शरीफ जो है हज़रत अबू हसन शाज़ली सरकार के ऊपर नाजिल हुई थी। हुजूर ने उनको सपने में ये दुआ बताई थी एक ऐसे मौके पर जब वो पानी के जहाज़ में यात्रा कर रहे थे और जहाज़ डूबने की स्थिति में आ गया था तूफ़ान के कारण। तो कुल इसका समझने का उद्देश्य क्या है कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का तूफ़ान आ गया हो तब इस दुआ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब ये तूफ़ान ये नहीं कि जैसे पानी में ही आपको तूफ़ान आया हुआ हो या कुदरती तूफ़ान आया हो। तूफ़ान से मतलब घटनाक्रम का होता है। सामान्य परिस्थितियों के लिए मैं जो उपाय आपको है वो मैंने बताएं कि आप जो है जैसे दुआ नादे अली शरीफ का प्रयोग करें, शफी शरीफ का अलग प्रयोग बता दिया, दुआ चहलकाफ का अलग बताया। इसका प्रयोग क्या है कि तूफ़ान आ जाए ज़िंदगी में किस तरीके से आ सकता है। किसी का कारोबार बर्बाद हो जाए पूरी तरीके से, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जब नॉर्मल घटनाएं ना घटें, छोटे मोटे काम ना हो, बिल्कुल तूफ़ान आ जाए, सब कुछ ख़त्म होने लगे, जब आपको ये लगने लगे कि सब कुछ डूब जाएगा या डूब गया है बिल्कुल इस तरीके से, अब उससे निकलना ज़रूरी है, तब इस दुआ का प्रयोग करें। और इसकी जो है तरतीब फिर वही है कि इसमें मैं चिल्ला कसी के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि चिल्ले की जब बात आएगी तो सिलसिले से इसकी इजाज़त होनी चाहिए, सिलसिले से इसका तरीक़ेकार आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से, परहेज़ के साथ इसका होता है। बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ़ जगहें हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। एक आम आदमी जो सबसे बड़ी बात तो इसको इंटरनेट से लेके ना पढ़ें, किन्हीं जो बुज़ुर्ग हैं किसी सिलसिले के उनसे आप इसको लें और दुआ को, और वहाँ से मिलने के बाद उनकी इजाज़त से आप इसको पढ़ना शुरू करें। जादू जिन्नात के लिए ना पढ़ें, ये पहले भी मैंने मना किया था। और इसमें आप जो है एक बार, अगर औरतें हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो वो कम से कम एक बार का मामूल रखें इसको, और एक बार में 40 दिन पूरे करें। हैज के दिनों को छोड़ करके उतने दिन बढ़ा करके 40 दिन को इसको पूरा करें। और बाकी जो मर्द हजरात हैं जिनके पास समय नहीं है वो तो इसी क्रम से करें कि एक बार इसको पढ़ें कम से कम डेली पूरी दुआ किसी एक मकसद से। और आप किसी मनोकामना के पूरा होने के लिए भी पढ़ सकते हैं। जो मामला आपका है कि नहीं हल हो रहा है, बहुत परेशान है, तो उसकी कोई सूरत भी नहीं मिल रही कि उसमें क्या करें, ना कोई जरिया मिल रहा तो उसमें पढ़ सकते हैं। और बड़ा मसला हो, जैसे किसी को जेल हो, कोई कैद से ना छुट पा रहा हो, सही वकील नहीं मिल रहा हो, बेल ना मिल रही हो, या और कोई बड़ा मसला हो, जितने बड़े लेवल का मसला हो, तो उसमें आप इसकी तादाद 9 की रखें। 9 बार इसको आपको डेली पढ़ना है। वैसे तो कोशिश सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये 9 बार जो लोग पढ़ेंगे उनके मसले बहुत जल्दी हल होंगे। संख्या इसकी 9 ही है अंक इसका, लेकिन मजबूरी में मैंने एक बार बताया। तो 9 की तादाद आप 40 दिन तक रखें कम से कम, उसके बाद भले एक बार कर लीजिए। तो इसके पढ़ने का तरीक़ेकार है, और ये दुआ सही जगह से हासिल करके आप इसको फिर पढ़ना शुरू करें किसी भी मकसद के लिए। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ और जानने जैसा नहीं है विशेष बात। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं इस दुआ के संबंध में। और पर्टिकुलर अन्य किसी विषय में कोई चीज़ अभी तक नहीं समझ में आ रही हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अन्य बातें अगले वीडियो में हम करेंगे विस्तार से। आज के लिए